अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से आज रोज़ा और उसकी फजीलत इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 21 से और ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 24 तक। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज इसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रोजा रखने की अहमियत व फजीलत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में नोट लिखें। तो आंसर है, दीन इस्लाम के मुताबिक सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को अल्लाह ताला की खातिर रोके रखना रोजा कहलाता है। ये था रोजा का मानी मफहूम। अब हम देखते हैं इसकी अहमियत व फजीलत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमजान के रोजे इसलिए फर्ज फरमाए हैं ताकि इनमें तकवा और परहेजगारी पैदा हो। अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। यानी रोजा सिर्फ उम्मते मुसलमान पर फर्ज नहीं है, बल्कि जितनी भी पहले उम्मतें गुजर चुकी हैं उन पर रोजा फर्ज था। इसी तरह मुसलमानों पर भी रोजा फर्ज है। और रोजे का मकसद क्या है? मुसलमानों को नाफरमानी से बचाना, उनमें तकवा और परहेजगारी पैदा फरमाना। रोजे की अहमियत व फजीलत बयान करते हुए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1901 है, जिस किसी ने रमजान के रोजे ईमान के साथ सवाब की नीयत से रखे, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6938, अस्सौमु जुन्नतुन, रोजा गुनाहों के मुकाबले में ढाल है, यानी गुनाहों से बचाता है। रोजा रखने के लिए सहरी का वक़्त खत्म होने से पहले जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहते हैं। सहरी का खाना बहुत बरकत वाला खाना होता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस नंबर 1923, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। रोजा गुरूब आफ्ताब के बाद अफ्तार किया जाता है और उस वक्त जो खाना खाया जाता है उसे अफ्तारी कहते हैं। दूसरों को सहरी अफ्तारी करवाना भी बहुत सवाब का काम है। ये था हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रमजानुल मुबारक के फजाइल और खास अमाल पर नोट लिखें। तो इसका आंसर है, इस्लामी महीनों में सबसे फजीलत वाला महीना रमजानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इस महीने में नेकियों का सवाब 70 गुना तक बढ़ा देता है। रमजान में ईशा की नमाज के बाद तरावी भी अदा की जाती है, जिसमें मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत होती है। रमजानुल मुबारक में सदका और खैरात करने और रोजादारों को सहरी व अफ्तारी करवाने का बहुत ज्यादा सवाब है।
जो शख्स किसी रोजादार को रोजा अफ्तार करवाता है उसे रोजादार के बराबर सवाब अता किया जाता है और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं की जाती। रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन में एतकाफ करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इन्हीं 10 दिनों में शब्बे कदर तलाश करनी चाहिए। शब्बे कदर रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में से कोई एक ताक रात होती है। ये बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है। कुरान मजीद में इसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल कदर की आयत नंबर 3, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर। शब्बे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये था हमारा टॉपिक रोजा और उसकी फजीलत और उसकी अहमियत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नमाज जनाजा और दीगर नमाजें। अल्लाह हाफिज।